मोदी जी तो हर जगह देखो, मीडिया पे देखो, हर चीज में देखो, खाली मोदी मोदी मोदी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? समझो, पलटू राम है, पलटू 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 है वो, खाली पलटते रहता है इधर इधर उधर अरे उधर। वो तो कहा आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ। ये दोनों मिल करके वोट को चोरी कर रहा है। एकदम सही यात्रा किया है। क्या आपका भी नाम काटा गया है? मेरा भी नाम काटा गया है, जोड़ा हुआ मेरा नाम काट दिया। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों गठबंधन की हुई है। उसी में जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी में उसको करवाना चाहिए नहीं है। वोटर लिस्ट का छांट छूट करेंगे। इलेक्शन का समय क्या जरूरी था? इलेक्शन बाद आप सर्वे करवाते। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप सभी का स्वागत है द फ्रीडम वॉइस में। फिर से एक बार हम हैं बिहार में और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। संसद से लेकर सड़क तक जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है और बिहार में ये नारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने घर घर तक पहुंचा दिया है। यहाँ बहुत सारे लोग रास्ते में लगातार जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो है स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो इस यात्रा को लेकर क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, आखिर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो ये वोटर अधिकार यात्रा की है, आपकी नजर में क्या ये सही है या गलत है? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे है, सही है, एकदम सही है। जो चल रहा है सही चल रहा है। क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है? खुल के बताइए, आराम से बताइए। सही चल, जो हो रहा है अच्छी हो रहा है। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? श्यामानंद मुखिया। हाँ? श्यामानंद मुखिया। अच्छा मुखिया जी, क्या वोट अधिकार को लेकर जो राहुल गांधी ने यात्रा छेड़ी है कि वोट चोरी हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। कोई वोट कैसे चोरी होगा? वोट चोरी होने का कोई सवाल नहीं। वोट चोरी नहीं हो रहा है? नहीं हो ये रहा तो सही बात है। हाँ। नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ का हाल देखिए ना भाई, सामने क्या रखा हुआ आपके। वोट चोरी किया है कि नहीं किया है? वो बोल रहा है गलत है। जो चंडीगढ़ में जो हुआ था, देखिए ना, अभी सामने आपका रखा हुआ है। और ये बाकी करके वोट चोरी है। भाई साहब बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ। ये दोनों मिल करके वोट को चोरी कर रहा है। एकदम सही यात्रा किया है इन्होंने। अभी जो वोट का से मेरा नाम काटा गया, 65 लाख लोगों को बिहार में काट दिया गया है। वो मौजूद आदमी जिंदा मौजूद है यहाँ पर, उसका नाम काटा गया है। क्या आपका भी नाम काटा गया है? मेरा भी नाम काटा गया है, जोड़ा हुआ मेरा नाम काट दिया। जोड़ा हुआ नाम काट दिया। तो फिर दोबारा हम लोकसभा जाना पड़ा। कोर्ट से सर्टिफिकेट बना करके आके बीएलओ को दिए हैं, तब उसके बाद बीएलओ मेरा नाम अच्छा, जोड़ा। कोर्ट गए हैं उसके बाद आपका नाम जोड़ा है। नाम मेरा जोड़ा तो है। ये बिहार में हमें, क्या नाम है आपका? सोहेब आलम। सोहेब आलम जी कह रहे हैं कि इनका नाम कट गया था और उसके बाद ये कोर्ट गए, उसके बाद जो इनका नाम जुड़ा गया है। 65 लाख लोगों का नाम कटा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग बिहार को छोड़कर अस्थायी रूप से चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का कहना है, गया जी में जो नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन घुसपैठियों के वोट से सरकार बनाना चाहती है। घुसपैठियों का मुद्दा जोड़ रहे हैं भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री। घुसपैठी का मुद्दा है जो भाजपा यहाँ कर रहे हैं, इसलिए जो यहाँ से उसको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वो समझ रहा है कि इस एरिया में जो हम घुसपैठी, बांग्लादेश बगल में है, नेपाल बगल में है, बहाना खेल करके जो हम चुनाव आयोग से मिल करके अब यहाँ के लोगों को जो है वोटर कार्ड काट करके हम जो है विदेशी घोषित कर देंगे। उसका यही सोच है। यहाँ तो उनको वोट मिलने वाला चुनाव आयोग कर वोटर लिस्ट में सुधार भी तो होना चाहिए। 22 साल पहले हुआ था एसआईआर की प्रक्रिया, तो अब करना चाहिए। सही है। तो आप प्रक्रिया में कौन कौन दस्तावेज दिए हैं? आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं, पहचान पत्र को नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया है। ये क्या कारण? इसका कारण क्या है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण लगता है इसका? हम लोगों का कारण यही लगता है कि हम लोगों पर यह सरकार जो है, मौजूदा सरकार परेशान करने की हालात में है। परेशान करने के तो सीमांचल में है, सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। यहाँ एक युवा भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? नवारिश नाम हमारा। नवारिश, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से ये वोट चोरी का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक पहुंचा हुआ है, राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, क्या आप लोग ऐसा कुछ सोचते हैं? लगता है चुनाव आयोग कुछ इस तरह का काम कर रहा है? देखिए, बात दरअसल ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो अंदरूनी बात है, लेकिन बाहर से माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों का गठबंधन है। जिस तरह अभी गठबंधन कर रही है ना ये सरकार, वो सरकार मिलके, उस तरह चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों गठबंधन की हुई है। टीएन शेषन जैसे लोग चुनाव आयोग में रह चुके हैं, आज तक जो है चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करता रहा। ऐसे में ज्ञानेश कुमार जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को हलफनामा दायर करना चाहिए। देखिए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन जनता को साफ साफ दिख रहा है बीजेपी सिर्फ जनता को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसके अलावा बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग जो है, ये जो सुधार का काम चल रहा है, एसआईआर काम चल रहा है, ये बीजेपी थोड़ा ही कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग किसके इशारे पे चल रहा है? ये सबको पता है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पे चल रहा है। संवैधानिक संस्था है, अपना स्वायत्त संस्था है वो। नहीं, ऐसा रहा नहीं, पहले था, अब ऐसा नहीं रहा। अब ऐसा नहीं रहा, पहले था ऐसा, अब ऐसा नहीं अब ऐसा नहीं रहा।
क्यों ऐसा आप क्यों टीएन सेशन जैसे लोग काम कर चुके हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कितना काम किया और बिहार में सब उन्होंने चुनाव पाक साफ करवाया, तो आखिर अब क्यों विश्वास नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि बिहार में चुनाव पाक साफ करवाया, ठीक है हम मानते हैं पाक साफ करवाया। अगर आपको लग रहा है पाक साफ चुनाव हुआ तो फिर क्यों अभी नाम छट रहा है, नाम कट रहा है, क्यों? आखिर क्या वजह है? उससे पहले आप कहाँ सोए हुए थे? इसका मतलब वो पाक साफ काम नहीं हुआ, उससे पहले हुआ है। इसका मतलब उससे पहले भी चोरी हुआ है। हाँ, तो जब चोरी की सरकार बनी है, चोरी का सब कुछ हुआ, तो सब कुछ खत्म कर दिया पहले से। जो लोकसभा चुनाव हुए हैं पहले उसको खत्म किया दिया उसको, खत्म किया जाए उसको। एक मिनट भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? उसी में जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी में उसको करवाना चाहिए नहीं है। अरे अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें बोल रहा है कि सबका जो भी है फर्जी है। हम लोग का भी नाम कर दिया था, हम लोग भी उसके बाद जो है कोर्ट से सर्टिफिकेट बना करके उसके बाद दिए हैं। अच्छा, कोर्ट से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा आपको? जी बनवाए हैं, उसके बाद दिए हैं, तब उसके बाद भी वो लोग दिए, तब उसके बाद फिर नाम से जोड़ा है। कितने लोगों का नाम कटा है आपके बूथ पे? आप कुछ जानकारी है आपके पास? ये चीज के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि लगभग जो है 71,000 करोड़ कितना पता नहीं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, 65 लाख लोगों का नाम कटा है, जो हम आपको बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग जो है बाहर चले गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन जो मोदी जी आए थे भी गया जी में, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के दम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। ये जो है ना मोदी का इशारा पे काम हो रहा है सर, और लोकतंत्र का हत्या हो रहा है इसमें। संविधान का जो है ना, वो लोग संविधान को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाना चाहते हैं महागठबंधन के लोग। सर ऐसा कोई बात नहीं है, अपना बल पे वो कुछ भी बोल सकता है, वो सरकार है, कुछ भी बोल सकता है, वो उसका वो है प्रशासन, उसका सब चीज उसका है। करना चाह रहे हैं जो लोग। हमारा बात सुनिए, अभी देवरिया जिला में हम यहाँ पर देन है, हमारा मृत्यु घोषित कर दिया था, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बिहार में हम जीतने नहीं जा रहे हैं। अगर जो इस समय हम अगर वोटर लिस्ट का छांट छूट करेंगे, इलेक्शन का समय क्या जरूरी था? इलेक्शन बाद आप सर्वे करवाते, पहले करवाते। साल भर बाहर से लोग आके बस गए हैं, रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं, जैसा लगातार मीडिया भी जो मिनिस्ट्री मीडिया, टीवी मीडिया वो बता रहा है। सीमांचल में सबसे ज्यादा। जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय कहाँ था? जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था बैठा हुआ था, उस टाइम मोदी कहाँ बैठा हुआ था? मोदी जी प्रधानमंत्री। मोदी तो सरकार है, हर चीज उसी का है। फिर घुसपैठी कहाँ से आया? बांग्लादेश से को भगाओ। तो वही तो वो कर रहे हैं, खोज रहे हैं ऐसे लोग। क्या खोज रहा है? टट्टू खोज रहा है, क्या खोज रहा है? कुछ नहीं खोज रहा है। केंद्र में सरकार उसका है, बिहार में उसका सरकार है, पूरा राष्ट्र में पूरा सरकार है। मोदी अपना कोई टर्म बनाने में चाहता है। अरे मोदी जी तो हर जगह देखो, मीडिया पे देखो, हर चीज में देखो, खाली मोदी मोदी मोदी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। 5 किलो राशन देता है, उसमें आधा किलो 1 किलो काट लेता है। क्या देता है? कहता हम फ्री में देता हूँ, फ्री में देता हूँ। क्या फ्री में देता है? जितना नहीं देता उतना साला सरकार वो चलाने के बाद साला गरीब का जान मार दिया, सबको गरीब को जान मार दिया है। कि आम आदमी का सरकार है ये सरकार, कोई डबल इंजन का सरकार, कोई सरकार नहीं है। नीतीश बाबू के काल में जितना काम हुआ है, नीतीश भी बेईमान है। वो तो माता जो कुत्ता है। भाषा सही रखिए, आप गाली दे रहे। बोल रहे सुशासन, वो कुत्ता है, समझे? पलटू राम है, पलटू है वो, खाली पलटते रहता है इधर उधर उधर। वो तो कहते हैं कि जनता का विकास करने के लिए इधर उधर नहीं करेगा, जनता का विकास करने के लिए इधर उधर होते, कुछ भी नहीं कर रहा है। सुशासन बाबू नहीं है, कुछ नहीं है बिहार के अंदर में, कुछ नहीं है। गरीब भाई साहब आप क्या कहना चाहो? क्या सर, हम तो यही कहना चाहते हैं, वो अभी मोदी जो हम लोग से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं, क्या हमारा बाप दादा इधर का रहने वाला नहीं है? उससे जाकर पूछिए, उसका अम्मी का पिताजी का नाम क्या है, उसका परदादा का नाम क्या है? हम लोग से देशभक्ति का सबूत मांग रहा है। हम लोग से मांगने से पहले वो अपना परिचय थे। जब उन लोग क्या लगता है राहुल गांधी की इस यात्रा से कोई लाभ होने वाला है? चुनाव होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। बिहार बदलाव, राहुल गांधी से बहुत लाभ होने वाला सर। हाँ, जो नहीं होना है वो होगा एकदम। बिहार में कौन है, किसकी सरकार आएगी? बिहार को लेकर क्या सोच रहे? अगले 2 महीने में चुनाव है, राहुल गांधी को राहुल गांधी को आना ही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की सरकार आएगी। तेजस्वी यादव संभलेगा? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि लोग संभलना वालना नहीं। क्यों नहीं संभलेगा? 17 साल में नहीं कर पाया, वो 17 महीना में कर दिखाया। जो 17 साल में नहीं, वो 17 महीना में करके दिखाया तेजस्वी यादव। नीतीश बाबू बोलने कि हमने किया, नाम वो लेते हैं। वो इससे पहले तो वो भी था ना 17 साल में, वो फिर कहा नहीं किया।
चलिए ठीक है, तो हम हैं सीमांचल में और जनता जो खुद बोल रही है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं करवाया गया, लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है, उनका जब नाम कट जा रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम त्रुटियां सुधारना चाहते हैं, लेकिन जिंदा लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, सीमांचल में कोर्ट जाना पड़ रहा है। और जो काम 17 साल में नीतीश सरकार नहीं कर पाई, ऐसा यहाँ के युवक कह रहे हैं कि वो 17 महीने की सरकार में जो है तेजस्वी यादव ने किया। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी कमेंट जो है कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।